5 स्थान शिव महापुराण में बताए गए हैं। जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिव गण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो। उस चौखट को प्रणाम करिए, उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र, जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से, शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता है। मणिभद्र। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल। दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहां नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है वो नंदी हॉल, वो नंदी। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में, नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी एक पत्र है। मैं खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव। खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव, भावगीर, जिला कांकेर से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वापिस हाथ हिलाइए। खिलेश्वरी साहू कहीं बैठी हैं? अच्छा, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव, भावगीर, जिला कांकेर से हूँ। मेरा बेटी का विनीता साहू ने कई बार कंपटीशन एग्जाम दिया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर टीवी में आपका कार्यक्रम देखकर शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया। गुरुजी, शिव मंदिर की चौखट, शंकर का द्वार कभी खाली नहीं लौटाता। अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी को बाबा की कृपा से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई है और स्वास्थ्य केंद्र चिंतापुर, जिला बस्तर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी
CHO के पद पर वो पदस्थ हो गई हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व में आप शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शंकर की चौखट पर पहुंच रहे हो, शिव के दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हो, शंकर जी के द्वार पर जाकर निवेदन कर रहे हो, नमन कर रहे हो, तो बाबा बिना दिए आपको भेजेगा। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करें। नंदी तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं। शंकर देने में पीछे हटते नहीं हैं, शिव देते जरूर हैं। शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते हैं। चौथे नंबर का शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं। शिव मंदिर के, शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर है। ये चौथा स्थान, ये चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिनकी बेटी का जॉब लगा है। शिव देता जाता। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, जम के बोलो जरा, चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान जम के बोलो जरा, शिवालय में, शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए। एक
भक्त आम के पेड़ के नीचे बैठ कर तप कर रहा है, दूसरा भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठ कर तप कर रहा है। दोनों लगे हुए और वहीं से श्री तुमरुका जी का निकलना होता है। वहीं से तुमरुका जी का निकलना होता है। तुमरुका जी निकलते हैं और तुमरुका जी यहाँ से ध्यान करते हैं। तुमरुका जी ने ध्यान कर वृक्ष के वृक्ष तुमरुका जी का निकलना हुआ और तुमरुका जी आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस शिव भक्त को देखते पहुंचे भगवान तुमरुका जी और तुमरुका जी ने जाकर पूछा, अरे प्रेशर बढ़ाओ भाई, साउंड का बाहर और अंदर सब दूर का प्रेशर बढ़ाइए। तुमरुका जी जाकर पूछे, क्या बात है? उस भक्त ने हाथ जोड़े, उस भक्त ने भगवान तुमरुका जी को प्रार्थना करी, तुमरुका जी से निवेदन करा, तुमरुका जी से तुमरुका जी से कहा कि एक प्रश्न मुझे तुमसे करना है। तुमरुका जी बोले कि कौन सा प्रश्न है? बताओ तुम क्या प्रश्न करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? शंभु 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 शंभु। बताओ क्या प्रश्न करना चाहते हो? आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति, जो आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति तुमरुका जी से प्रश्न कर रहा, तुमरुका जी से विनय कर रहा, निवेदन कर रहा, तुमरुका जी मेरे मन में एक संशय है। आप तो हमेशा तुमरुका जी शिव की भक्ति करते हो, शिव की उपासना करते हो, शिव का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो। मेरा एक निवेदन, क्या तुमरुका जी आप स्वीकार करेंगे? तुमरुका जी ने कहा, बोलिए क्या निवेदन है, क्या शंभु 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 शंभु। और आधे बोले साउंड सेट कर लो, आगे करके आवाज ही ना आ रही है उसमें। शंभु 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 शंभु। तुमरुका जी मेरे मन में एक प्रश्न है और मेरा प्रश्न ये है कि हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, हम शिव का स्मरण कर रहे हैं, हम शिव भक्ति में रहे, भगवान शंकर की साधना में लगे हुए। हमें अब शिव को प्राप्त करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करना है, तो कितनी देर? शंकर को प्राप्त करना है तो हमको और कितना समय? शिव के कितने जप तप कितने करना पड़ेंगे जो भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए? भगवान शंकर हमको कितने और तप करना पड़ेगा? हमें और कितना जप करना पड़ेगा, कितना और तप करना पड़ेगा जो भगवान शिव हमको मिल जाए, भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए?
भगवान शिव हमें मिल जाए। कहा तुमरुका जी ने कहा कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो, तो इस आम के पेड़ में जितने आम लगे हैं उतना तप और कर लो, तुम्हें शिव की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शंकर की प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर तुमको मिल जाए, भगवान शिव तुमको प्राप्त हो। उस व्यक्ति ने विचार करा कि मैं इतने समय से तप कर रहा हूं, इतने समय से मैं तप धारण कर रहा हूं, मैं इतने समय से तप कर रहा हूं और अभी तप बाकी रह गया। जो ये आम के जितने पेड़ हैं, आम के पेड़ में जितने आम लगे हुए हैं, इन आम जितना और मुझे भी तप करना पड़ेगा। उसने विचार करा भैया मेरे तो बस का अब नहीं, अब तुम उड़ जाओ। और वो जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था, वो उठकर चढ़ा। अब दूसरा था इमली के पेड़ के नीचे बैठकर एक तप कर रहा। उसने भी तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी आप हमें बताएं कि अभी मुझे शिव को मिलने में और कितनी देरी लगेगी। तुमरुका जी ने कहा इस इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उन पत्तियों को गिन लो और उतना तप तुम और करो, तब जाकर तुम्हें शिव मिले, तब तुमको भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं, तुमको शिव प्राप्त हो सकते हैं। तुम उतना तप, जितनी इमली के वृक्ष में पत्तियां हैं, जितनी इमली के वृक्ष में ये पत्तियां हैं, उतना तप और करो। अब देखिए जरा सुंदर प्रसंग। जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, उसने दोबारा से तुमरुका जी से ये नहीं पूछा कि इसके सिवाय कोई साधन है क्या, पर इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो तप कर रहा था, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो साधना कर रहा था, तप कर रहा था, उसने फिर वापिस तुमरुका जी से पूछा, फिर पुनः तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी इतनी इमली के वृक्ष की इतनी सारी पत्तियां हैं और इतनी पत्तियों के बराबर यदि मैं तप करूंगा तो मेरे को तो बहुत समय लग जाएगा, कोई सरल सा उपाय बता दो जिससे मुझे शिव अभी की अभी मिल जाए, देरी ना लगे, क्षण भर की भी देरी ना हो और मुझे भगवान शंकर प्राप्त हो। ऐसा कोई तप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई उपासना मुझे बता। तब तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी, तब तुमरुका जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से जो तुमरुका जी ने कहा, अगर इतना तप तुमसे नहीं हो सकता तो एक काम करो, अभी की अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर तुम्हें इतना इमली के पत्ते गिन गिन कर तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी की अभी शिव तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो, भगवान शंकर तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो। बस, और मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अपने भीतर एक बात को उतार कर रखिएगा कि यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए
महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना।